महाराज की जय। हरि ओम। क्योंकि हमारे उपनिषदों में नचिकेता और यमराज का दृष्टांत आता है। नचिकेता अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। उसके पिता कुछ ब्राह्मणों को गोदान दिया करते थे। गोदान देते समय उन्होंने कुछ गायें दान दे दी ब्रह्म विद्या के ज्ञानियों को। वो गायें अस्वस्थ थी, रोगयुक्त थी और दूध भी देने वाली नहीं। तो नचिकेता बड़ा जिज्ञासु था। उसने पिता से पूछा, महाराज ये बताओ कि मुझे किसको दान दोगे? नचिकेता के पिता क्रोध भाव से बोले कि मैं तुझे यमराज को दूंगा। किसको दूंगा? यमराज को। नचिकेता बड़ा विचार करने लगा, यमराज को? तो हम आम भाषा में यमराज कहते मृत्यु को कहते हैं। क्या कहते हैं? यमराज के पास पहुंचने का तात्पर्य मृत्यु को प्राप्त होना यमराज। क्योंकि ऐसा वेदों में नहीं आया
हमारे जो वेद शास्त्र हैं वो यमराज को मृत्यु का कारण नहीं बताते। यमराज के पास नचिकेता गया और नचिकेता वहां पर द्वार पर खड़ा रहा, भूखा प्यासा, विद्वान का लड़का था। शास्त्र में ब्राह्मण की ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, जो वेद उपनिषद ब्रह्म विद्या ब्रह्मसूत्र श्रीमद् भगवद गीता की जानकार रखता है, उनको समझता है, समझाता है, उसको कहते हैं ब्रह्मवेता, ब्रह्म ज्ञान। तो 3 दिन तक द्वार पर वो भूखा प्यासा खड़ा रहा, यमराज थे नहीं। 3 दिन बाद यमराज पहुंचे, द्वारपाल ने सूचना दी कि ऐसे नचिकेता नाम का कोई बालक बाहर द्वार पर खड़ा है, 3 दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो बोलो उनको अंदर लेके आओ, उनको अंदर लेके आओ। तो अंदर लेके आए तो यमराज बोले कि 3 दिन तक तो द्वार पे भूखा प्यासा खड़ा रहा, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, इसलिए मैं आपको 3 वरदान देता हूँ। क्या कहा यमराज ने? मैं आपको 3 वरदान देता हूँ, जो चाहे मांग लो आप, 3 वरदान। नचिकेता ने कहा मेरे पिताजी बड़े क्रोधी हैं। क्या है? मेरे पिता बड़े क्रोधी हैं। कुछ लोग होते हैं, कहीं पिता क्रोधी होता है, कहीं माता क्रोधी होते हैं, कि बालक क्रोधी होता है, कहीं कन्याएं क्रोधी होती हैं। और मेरे पिता क्रोधी हैं, तो मुझे वरदान दो कि मैं जाऊँ तो मुझे थोड़ा शांति मिल जाए और मुझे जान की पहचान। ठीक है। दूसरा वरदान क्या चाहिए? तो बोले मेरे यहाँ कोई कमी नहीं, धन की कमी नहीं, लेकिन ये है कि मेरे घर में जिस प्रकार की अशांति है उसकी सुख समृद्धि हो जाए। और तीसरा वरदान ये है कि मुझे दुख का निवारण का रास्ता बताओ, मोक्ष की प्राप्ति कराओ। क्या कहा? मुझे मोक्ष की प्राप्ति कराओ। यमराज बोले 2 पहले वाले काम तो मैं कर सकता हूँ, 2 पहले वाले काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तीसरा मोक्ष का रास्ता मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा तो मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। नचिकेता बोला कि महाराज ये बताओ कि जिस चीज को मैं समझना चाहता हूँ आप उसको नहीं देना चाहते। बोले यमराज ने नचिकेता को वस्तु मेरे पास नहीं, मोक्ष का मार्ग नहीं जानता, तो संसार की धन संपत्ति ले ले, वैभव ले ले, जितनी सुंदरता स्त्री ले ले, धन दौलत ले ले, हीरे जवाहरात सब कुछ ले ले, राजपाट ले ले, लेकिन मुक्ति की बात मत पूछना मुझसे। तो बोले महाराज उससे क्या होगा? बोले कि संसार की वस्तुओं का वैभव तुम भोगेगा, आराम से सुख साधन से रहेगा, संसार की सब चीजें तेरे पास रहेंगी, तेरा ऐश्वर्यवान जीवन होगा। फिर उससे क्या प्राप्त होगा? क्या मुझे चैन प्राप्त हो जाएगा? नचिकेता बोले कि महाराज क्या मुझे उसकी चैन की प्राप्ति हो जाएगी? यमराज बोला भाई उससे तो चैन नहीं मिलने वाला है। तो बोले जब मेरे पास आप धन दे दोगे, दौलत दे दोगे, परिवार लंबा चौड़ा दे दोगे, सुंदर स्त्री दे दोगे, सब कुछ हो जाएगा, और फिर भी मुझे चैन नहीं मिलेगा, तो इन वस्तु पदार्थों का लेके मैं क्या करूं? तो मुझे वो विद्या दो जिससे मिलने के बाद फिर मुझे चैन मिल जाए और मोक्ष का राह बताओ। यमराज बोले भाई मैं तुझे कह रहा हूं मुक्ति में नहीं दे सकता, मुक्ति में नहीं जानता हूं। यमराज भी नचिकेता की परीक्षा ले रहे थे कि देखा कितना इसको धन की इच्छा, कितनी लोलुपता है, कितनी चीजें चाहता है, कहीं तो फंसे। तो ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी कौन है? ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी कौन है? जो संसार के अनित्य वस्तु पदार्थों के अंदर से अपनी चित्त वृत्ति हटावे और सत्य को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न करे, तो कहते ब्रह्म जिज्ञासु। तो ब्रह्म जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासु कौन थे? नचिकेता के गुरु कौन थे? यमराज। तो नचिकेता ब्रह्म जिज्ञासा प्राप्त करने गया था यमराज के पास, और हमारे उपनिषद प्रमाण यमराज ने ब्रह्म विद्या दी उसको, यमराज को मारा नहीं। हम कहते यमराज तो ये लोग ले जाएगा, वहां स्थिति ऐसी कर देगा और तुम्हारा ये हालत, ऐसा नहीं। यमराज तो ब्रह्मज्ञानी थे, और ब्रह्म
ज्ञान के द्वारा नचिकेता का भय दूर कर दिया। यमराज किसी को मारता नहीं, यमराज तो उस ब्रह्म विद्या के द्वारा नचिकेता का जो दुख था उसको दूर कर दिया। प्रेम सच्चिदानंद भगवान की। अब चर्चा करते हैं कि यमराज ने किस प्रकार से उसका दुख निवारण किया। इसका नचिकेता, आज आपके सामने ये दुख प्रकट हुआ कि इस इतने लंबे जोड़े परिवार के मुखिया आज शरीर में नहीं, मतलब कि दादाजी के परिवार इतना लंबा छोटा परिवार है, नाती पोते धोते रोती सब है और संपत्ति बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी दुखी क्यों है? इसका कारण क्या? पिताजी चले गए, दुखी हो रहे, पत्नी अटकल है, पुत्र पोत्रियां बेटी दामाद सब है, जबकि उनकी उम्र भी अच्छी होगी। तो ये स्थिति इन्हें कहीं सबके जीवों की, इस संसार में ये जीव दुखी क्यों है, किस कारण से दुखी हो रहा? तुलसीदास के रामायण कहते हैं कि जब से जीव भयो संसारी, कि जब से ये जीव संसारी हो गया है तब से दुखी हो गया है। तो नचिकेता यही समझना चाहता था कि संसार के जीव दुखी क्यों है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी महाराज से ऋषि ने पूछा, 88,000 ऋषि ने एक साथ प्रश्न खड़ा कर दिया। 88,000 ऋषियों ने नैमिष शरण में ऋषि सूत से पूछा कि महाराज क्या कारण है कि संसार के प्राणी त्राहिमाम कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, इसका कारण क्या है, क्यों दुखी है? तो सूत जी महाराज एक ही वाक्य में उत्तर देते हैं कि ये जीव अपने स्वरूप को भूल गया है। ये जीव है अपने निज आत्मा से अनभिज्ञ हो गया है और अनात्म वस्तुओं को सत्य मानने लग गया। मतलब जो नकली वस्तु है उसको सत्य मानने लग गया है और जो असली वस्तु उसको भूल गया। और नकली क्या है, असली क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य उसे कहते हैं जो 3 काल में बदलता नहीं है। सत्य उसे कहते हैं जो पैदा नहीं होता न मरता है। सत्य उसे कहते हैं ज्योति हूँ एक काल रस है, ज्योति हूँ एक रस है, ज्योति हूँ तीनों कालों में, ज्योति हूँ काल एक रस रहे, जो तीनों कालों में एक रस रहता है। एक रस का मतलब यह है कि वो घटता बढ़ता नहीं, जन्मता मरता, वो एक रस है। जैसे गन्ने में मिठास हर पल रहता है, हर घड़ी रहता है, और गन्ने से जो रस बनता है उस रस से जो चीजें बनती है सब मीठी होती है। इसी प्रकार जो परमात्मा एक रस है, आदि में था, अब है, आगे रहेगा। गुरु नानक देव कहते हैं आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। तो पहले सत्य था, अब भी सत्य है, आगे भी सत्य रहेगा। दृष्टांत के द्वारा सोने से बनी अंगूठी, कंगन, हार सोने में कल्पित है, तो पहले भी सोना थी, अंगूठी हार तभी सोना है और गले की तो भी सोना। तीनों काल में अंगूठी है तब सोना है, अंगूठी पिघल के तो सोना है, और बनने से पहले भी हर हाल में सोना रहा। अंगूठी बनी तब सोने से अलग नहीं है, और जब गल गई तो भी सोने से अलग नहीं। इस प्रकार से जीव को इस बात का पता चल जाए कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं जन्मता हूँ, मरता हूँ, कौन जन्मता है, कौन मरता है, और कौन स्वर्ग जाता है, कौन नरक जाता है। इस स्वर्ग नरक का भय भी बड़ा खतरनाक है। इस स्वर्ग में कौन जाता है, नरक में कौन जाता है, और स्वर्ग नरक से ऊपर उठकर ब्रह्म को प्राप्त कौन करता है, मुक्त कौन होता है। स्वर्ग नरक क्या है? आपके शुभ कर्म किए हुए हैं, उनका परिणाम जब आपको मिल जाता है और वो यही मिलता है, उसको स्वर्ग कहते हैं। और जो परिणाम दुष्ट के कुकर्म के, उनका फल यही मिलता है, तो यही पर नरक जाना पड़ता है। तो स्वर्ग और नरक कहीं देखे नहीं किसी ने आता। इस शास्त्रों में कपोल कहानी, स्वर्ग नरक यही है। जैसा आपने कर्म किया वो भोगना पड़ेगा।
अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। इसलिए कृष्ण गीता में कही कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म की इच्छा करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म शुभ होंगे अशुभ होंगे तो शुभ कर्म का परिणाम है अच्छा फल, अशुभ कर्म का परिणाम बुरा फल। तो शुभ अशुभ इसी जन्म में मिलना पड़ेगा। और शुभ से ऊपर उठकर इस संसार में हम आए हैं तो लक्ष्य क्या है? तो आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं, क्योंकि मैं सनातन धर्म का धर्म प्रचारक धर्माचार्य हूँ, तो मैं आदिगुरु शंकराचार्य को प्रथम लाता हूँ। शंकराचार्य कहते हैं अपने शास्त्र में 3 चीजें दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मोक्षत्व, महापुरुषांश्रय। मनुष्य का शरीर ये दुर्लभ है, मनुष्य शरीर में मनुष्यता ये दुर्लभ है, मनुष्य शरीर में जिज्ञासा ये दुर्लभ है, और ब्रह्म ज्ञानी संत का मिलना दुर्लभ है। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुषांश्रय। मनुष्य का शरीर मिल जाए और मनुष्य शरीर में मानवता, दया, परोपकार, करुणा, स्नेह, प्रेम, मिलनसार इत्यादि गुण उसके पास हो तो मानव कहने का अधिकार। दया नहीं है, परोपकार नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, स्नेह नहीं है, मिलनसार व्यवहार नहीं है, तो मानव कहने का अधिकारी नहीं है। हम खुद कहते हैं वो आदमी है, वो तो गधा है, वो तो मूर्ख है, क्योंकि उसमें न प्रेम है, न मित्रता है, न करुणा है, न दया है, तो मनुष्य कहना चाहिए। शंकराचार्य ने शर्त लगाई कि पहले मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानसो देहो देही नाम क्षण होंगे, भागवत का प्रमाण। दुर्लभ हो मानसो देहो देही नाम क्षण होंगे, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर दुर्लभ है, क्षण भंगुर भी है लेकिन दुर्लभ भी। तो पहले मनुष्य शरीर दुर्लभ है क्योंकि पुण्य कर्मों के बाद ही मनुष्य मिला। शास्त्र प्रमाण है कि पुण्य कर्मों के उदय होने के बाद शुभ कर्म से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है कि पुण्य कर्म के बाद ही, शुभ कर्म के बाद ही ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य शरीर मिला, इस मनुष्य शरीर में मानवता नहीं है तो भी जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। इस मनुष्य शरीर में जिज्ञासा नहीं है, अर्थात दुखों से छूटने की इच्छा नहीं है कि दुखों से कैसे छूटा जाए। विचारणीय विषय है, विवेक विषय है कि संसार में मुझे दुख क्यों हुआ, दुख का कारण क्या है। तो रामायण कहती है कि जब से जीव भयो संसारी, जब से ये जीव संसारी हो गया है, अपने परमात्मा को भूल गया है, वो संसार में विपायमान हो गया है, लिप्त हो गया है, तब से दुखी हुआ है। तो फिर इस पर विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए कि मुझे दुख क्यों हुआ। ये पता है कि पेट में दर्द क्यों हुआ, उल्टा उल्टा है, विचार करो, इसकी दवा लो। तो जीव को दुख क्यों हुआ, कि दुख निवारण की दवा क्या है? तो शास्त्र कहता है बहु काल करो सत्संग। क्या करो? बहुत समय तक सत्संग का श्रवण करो, और यदि श्रवण नहीं करोगे तो जन्म जन्मांतर का जो दुख के दूर होने वाला, बहु काल करो सत्संगा। सत्संग सुनिए। अब क्या सुने? सत्संग उसे कहते हैं जहां पर सत्य की चर्चा होती है। और सत्य किसे कहते हैं? जिसका 3 काल में नाश नहीं होता। शास्त्र कहता सत्य में हो जाए, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती। वास्तव में सत्य की जीत होती है, और जिसने सत्य को समझा है वो अजर अमर हो जाता है। उपनिषद कहती तमसो मां ज्योतिर्गमय न अमृतम न अमृतम। तमन अंधकार से उठो, प्रकाश को चलो, फिर तुम अमर हो जाओगे, मरोगे नहीं। अब क्या है सत्य, क्या है असत्य? क्या है? जिसका 3 काल में नाश नहीं होता वो सत्य है। असत्य वह है जो दिखता है लेकिन ढूंढने पर मिलता नहीं, जो दिख रहा है लेकिन ढूंढने पर मिलता नहीं, उसको असत्य कहते हैं। मिथ्या क्या है? जो दिखता है वो ढूंढने को मिलता नहीं, वो मिथ्या है। तो मिथ्या और सत्य में शास्त्रकारों ने बड़ी बारीकी परिभाषा की। मिथ्या उसे जो दिख रहा है, जैसे दिनेश, मुकेश, राम, सीता, गीता, ये सब दिख रहे हैं, असत्य तो नहीं दिख रहे, लेकिन ढूंढने पर चले। किसी का नाम सीता है, किसी का नाम दिनेश है, तो हम दिनेश के सिर पे हाथ रखेंगे, यहाँ हाथ रखेंगे, अंगुली रखेंगे, तो दिनेश के बाल हैं, चमड़ा है, हड्डी है, मज्जा है, ब्रह्मोदक है, शुक्र है,
तेज, मतलब कहाँ है? दिनेश नाम की वस्तु नहीं, नाम रख दिया दिनेश। क्या रख दिया? दिनेश नाम रख दिया हमने। कब रखा नाम? पिता के घर में नाम नहीं था दिनेश, पिता के घर में नाम रूप नहीं था, संसार में आया तो नाम रख दिया। पंडित जी ने नाम रूप संस्कार रख दिया, दिनेश, सीता, गीता। पिता के गर्भ से पहले कोई नाम नहीं था। जैसे भगवान राम जी का नाम रख दिया, वशिष्ठ क्या? रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी। श्री कृष्ण जी का नाम रख दिया गर्गाचार्य जी ने। क्या रख दिया? गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण का नाम क्या लिखा? कुलगुरु गर्गाचार्य है नाम लिख दिया। कृष्ण, द्वैपायन, मधुसूदन, गिरधर, गोपाल। कितने नाम लिख दिए? पतरा निकाला, कृष्ण, द्वैपायन, गिरधर, गोपाल, मधुसूदन, अनेक नाम के, देव की नंदन। अब किसका नाम लिखा? अजन्मा का नाम लिख दिया। है कौन? अजन्मा का जन्म देह से हुआ, उनका नाम है कृष्ण, द्वैपायन, मधुसूदन, गिरधर, गोपाल, देवकी नंदन, मधुसूदन, अनेक नाम होते। ऐसे ही आपके भी नाम नहीं थे पहले, फिर नाम रख दिया गया, फिर रूप गोरा काला दिखाया गया। दिनेश गोरा है, काला है, नाम रूप कैसा है, ये सब नाम रख दिए। और नाम रूप पहले नहीं था और अंत में भी नहीं रहेगा, अंत में भी नहीं रहेगा। ये नाम रूप पहले नहीं था, अंत में भी नहीं। ये जो दिखने वाला है ये कल्पित है, जैसे जल में लहरें कल्पित है, ये शरीर कल्पित है। ये पंच तत्वों से बना शरीर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी से बना शरीर पंच तत्वों का बना है। और इसमें जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो जिह्वा से स्वाद ले रहा है, जो नाक से गंध सुगंध ले रहा है, जो स्पर्श का सुख ले रहा है, वो कौन? उस पर विचार कर। कृष्ण गीता में कहते हैं कि ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। ममेवांशे, भगवान करे ममेवांशे, मेरा ही अंश है ये जीवात्मा। ममेवांश माने मम धनंश, ये मेरा ही अंश है। ममेवांशे, ये मेरा ही अंश है जीवात्मा। ममेवांश से जीव होते हैं सनातन है, सनातन से आज से नहीं। ममेवांश से मेरा अंश है, ममेवांश से जीव लोके, इस लोक में जो जीव है मेरा अंश है। ममेवांश से जीव लोग, जीव भूते सनातन, जितने भूत प्राणी हैं उनमें भी जीवात्मा सनातन से। मैं और जीवात्मा कभी अलग अलग नहीं हो गए, लेकिन ये मुझे भूल गया, इसलिए अलग हो रहा है। ये है तो मेरा स्वरूप ही, अंश माने टुकड़ा नहीं है, अंश का तात्पर्य स्वरूप ही है। लेकिन देह को सत्य मान लिया, किसको? कि मैं नाम रूप का गोरा काला है शरीर वाला हूँ और मैं सदा बना रहूंगा। क्या रहूंगा? मैं सदा जवान रहूंगा, सदा ऐसे रहूंगा। तो ये क्या हुआ कि इसको ये भूल हो गई, ये जिस टोले में तू बैठा है, जिस शरीर को लेके तू बैठा है, ये सदा रहने वाला नहीं। ये पानी का बुदबुदा है, मिट्टी से बना शरीर है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो इसी को सत्य मान बैठा, इसी को सत्य मान। इसलिए वो जीव था तो कौन? अविनाशी, परमात्मा का अविनाश था, लेकिन जीव इस देह को सत्य मान बैठा। इसको सत्य मानने के कारण में इसके जो रिश्तेदार थे, ध्यान से सुनना, जीवात्मा अपने ईश्वर से अन्वित हुआ और अन्वित होकर अपने शरीर को सत्य माना। तो शरीर को कहता कि मैं राम, मैं दिनेश, मैं श्याम। फिर मैं के साथ मैं दिनेश, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरी फूफा, मेरी बुआ, मेरे ताऊ, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दामाद, ये मैं के साथ रिश्तेदार हो गए। मैं जीवात्मा अन्वित हुआ अपने परमात्मा स्वरूप से, फिर मैं अपने को शरीर माना, मैं पिता बन गया, मैं माता बन गई, मैं भ्राता बन गया। फिर मैं के साथ साथ और मैं जुड़ गए, मेरे चाचा, मेरे ताऊ। अब बता, आप जितने रिश्तेदार हैं, एक मैं रिश्तेदार है। व्यक्ति एक गया है संसार से, एक व्यक्ति का शरीर छूटा है। अब तुम कौन हो? तुम कहते हो मेरे पिता हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे दादा हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे समधी हैं, मेरे भला हैं। तो एक मैं के कितने रिश्तेदार होंगे? मैं एक था और मैं के साथ ये सारा जंजाल फैल गया। जैसे घास की दुबड़ी होती है, वो धीरे धीरे फैल जाती। एक मैं के साथ इस समय में और फैल गया। मैं और मेरे साथ के समधी, मैं, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये मैं के आसपास का घेरा
मोह सकल व्याधिन की मूला। ये मोह बन गया, ये जीव का घेरा बन गया। जैसे मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं फूलों से, पौधों से, और उसमें छाता बना क्या करती, और छाता बना के चिपक जाती, क्या करती, उसी में रहती, उसकी चौकीदारी करती। मकड़ी जाला बुन लेती और खुद ही लटक जाती उल्टी, क्या करती, मकड़ी जाला बुनती है लार से और खुद उल्टी लटक जाती है जाल से। मकड़ी अपने लार से जाला बुनती और खुद ही लटक जाती। ये ताना बने जाला आपने बुना है, आप ही लटक गए। आज नचिकेता कहता है कि महाराज इस जाल से कैसे निकले। यमराज से कह रहा है निवेदन, प्रभु मुझे जाल से निकालो, मैं संसार से दुखी हो गया हूँ, चैन कैसे मिले। तो तुलसीदास के रामायण क्या कहती, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग को सुने बगैर ये जाल नहीं हट सकता। ये जो जाल है बिनु सत्संग विवेकन होई, विवेक नहीं हो सकता। विवेक का तात्पर्य होश में जीना। मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, ये परिवार कुटुंब मुझे क्यों मिला है, इनमें सदा साथ देने वाला कौन है, क्या ये शरीर सदा रहने वाला है, क्या धन दौलत सदा रहने वाली है, क्या मैं जो इकट्ठा कर रहा हूँ मेरे पास रहने वाला है। तो मैं कौन हूँ, मेरे कौन है, मैं कौन और मेरे कौन, मैं किसका, मेरा कौन। ये सारा संसार मैं और तू, मोर तोर और माया, यही है संसार। इस संसार में जीव रचपट गया, और रचपट के इतना रचपट गया, रात को जब लोग सोते हैं ना, कई बार थक जाते संसार की चर्चा में, व्यापार की चर्चा में, जो भी संसार का, सोने के लिए उनको लिमका चाहिए, नींद नहीं आ रही है। क्या चाहिए, लिमका चाहिए नींद लेने के लिए, दवाई चाहिए नींद लेने के लिए, नशा चाहिए नींद लेने के लिए। क्यों, क्योंकि संसार में इतना रचपट गया, अपने ईश्वर को तो भूल गया। 5 मिनट उसके लिए नहीं निकालता कि 5 मिनट बैठ के तो उसके बारे में विचार करो कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों संसार में आया हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। नचिकेता यही तो पूछ रहा है कि मेरा जीवन का कल्याण कैसे हो दे। किसे कह रहे हैं, उनके गुरु कौन, यमराज हैं, और तुम यमराज से डरते हो। यमराज ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं, तुम डरो यमराज। यमराज मारता नहीं किसी को, ये भी भ्रम है हमें कि यमराज मारता है। यमराज तो ब्रह्म विद्यालय के जाल को काट रहा है, अपने शिष्य नचिकेता को ब्रह्म विद्यालय के उसके जाल को काट रहा है, और हमसे यमराज मारता नहीं। जो मरा हुआ अपने आप को मानता उसको जिंदा करना। जैसे आपने अपने को देह समझा, अपने को शरीर समझा, अपने को माता पिता समझा, हार्ट मांस वाला समझा, तो ये तो मरने वाला, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। क्या कहा कि शरीर किसी का नश्वर रहता है, ये शरीर नश्वर है, ये शरीर अविनाशी नहीं। शरीर में रहने वाला अविनाशी है, शरीर नश्वर है। ये शरीर नश्वर रहते हुए ही उस अविनाशी का बोध करना चाहिए, और अविनाशी ज्ञान नहीं हुआ तो इन नश्वर को सत्य मानना, ये मरने वाला है, तो फिर तुम मर जाओगे। इसलिए वेद कहता है तमसो महाज्योतिर्गमय, इस अंधकार से उठो। ये पंच भौतिक शरीर नश्वर है, इसको सत्य मत मानो, ये बदलने वाला है, ये हर पल हर क्षण बदलता है। ये बचपन चला गया, जवानी आ गई, वो भी जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, वो भी चला जाए। इसलिए ये 3 बार तो बदल गया, बचपन चला गया, जवानी चलेगी और वृद्धावस्था आ गई, और तुम उसको सत्य मान ले। नहीं, सत्य कोई और वस्तु है, लेकिन ये शरीर साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उपाय नते ही परलोक सवारा। ये साधन है उस परलोक परमात्मा को जानने के लिए। क्या है, ये साधन है, ये शरीर साधन है। जैसे नदी पार करने के लिए नौका साधन है, ये भवसागर तरने की नौका है, क्योंकि इस नौका से हम सत्संग सुन सकते हैं, इसी नौका से हम पूजा पाठ कर सकते हैं, इसी नौका से दान पुण्य कर सकते हैं, और इसी नौका से ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। इसलिए कहा तुलसीदास ने, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी का सत्संग हो, आधी घड़ी का सत्संग हो, आधी में पुनियाद हो, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध।
कि ब्रह्मवेता तत्ववेता ज्ञानी का सत्संग चाहे एक घड़ी सुन लो, आधी घड़ी सुन लो, एक घड़ी सुन लो, कटे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध आपके नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी आ जाती है तो अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही अंतःकरण में जन्म जन्मांतर का अंधकार है। उस अंधकार को दूर करने के लिए इस ब्रह्म विद्या की आवश्यकता है। और वेद ने यही कहा है कि मनुष्य को अधिकार है, मनुष्य अधिकार प्रवाह, मनुष्य का अधिकार है, किसी गाय भैंस को अधिकार नहीं, पशु पक्षी को नहीं। क्या अधिकार है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो मनुष्य भी मिल गया है, अब उस ब्रह्म विद्या को, उस परम को, ईश्वर को जानने का प्रयास करो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो भक्ति जिज्ञासा। भक्ति की जिज्ञासा कौन करता है? मनुष्य करता है। भक्ति की जिज्ञासा करना और ब्रह्म की जिज्ञासा करना अलग अलग चीज नहीं है, एक ही वस्तु। अथातो भक्ति जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे भाई, अब मनुष्य मिल गया, इसमें ईश्वर को जानने की कोशिश करो, ईश्वर से मिलने की कोशिश करो, ईश्वर को समझने की कोशिश करो, तो फिर तुम्हें चैन और शांति प्राप्त होगी। इसलिए इस मनुष्य जीवन का पहला अंतिम उद्देश्य क्या है? दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। दुख का कारण क्या बताए? जब से जीव हो संसारी, जब से जीव संसारी हो गया है, अपने मूल को भूल गया है और नकली चीजों को सत्य मान गया, तब से दुखी हो रहा है। बस गुरु के पास जाकर उस सत्य का बोध कर लो कि तुम ये नहीं हो जो समझ रहे हो, तुम कुछ और हो। तुम थे तो अविनाशी, अजन्मा, नित्य, शाश्वत, लेकिन क्या मान बैठे? अपने को शरीर मान बैठे। इसलिए वेद कहता है, कृष्ण भगवान गीता कहते हैं कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है? अजो नित्य शाश्वत पुराण न हनते न हन मारे शरीरे। अजो नित्य, तू अजन्मा है। नचिकेता क्या कह रही है यमराज से? यमराज अब सुन ब्रह्म विद्या, आजो नित्य शाश्वत पुराण न हनते न हन माने शरीरे। नचिकेता, अजो नित्य, तू अजन्मा, नित्य, शाश्वत, सनातन है, अजन्मा, नित्य परमात्मा है। न हनते हन माने शरीरे, शरीर के नाश होने से तेरा नाश नहीं होता है। आत्मा ने किसी को मारता है पर आत्मा कोई मार सकता नहीं है। फिर गीता में कहता, नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके न शोषयति मारुता है कि उस आत्मा को न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, न हथियार काट सकता है। तो आत्मा क्या हुआ कि न जल गीला करेगा, न वायु सुखाएगी, न अग्नि जलाएगी, न हथियार से काटा जाएगा। फिर तू कौन है? तो वही स्वरूप है। ये उस अजन्मा को समझो। जोड़ी के पास 100 ग्राम सोने का बिस्कुट है, दृष्टांत। उस 100 ग्राम सोने के बिस्कुट से जोड़ी ने अनेक आभूषण बनाए, हार, कंगन, अंगूठी, ये सब बना दी। अब बताओ, जोड़ी कहता है कि भाई आप अपनी अंगूठी ले जाओ, मुझे सोना दे दो। जोड़ी ने कहा अपने अंगूठी ले जाओ, मुझे सोना दे दो। ग्राहक कहता नहीं महाराज, अपने अंगूठी ले जाओ, सोना दे दो। ग्राहक भी लड़ रहा है और जोड़ी भी लड़ रहा है। जोड़ी कहता है अपनी अंगूठी ले जाओ, सोना दे दो। ग्राहक कहता है महाराज, हमें अपने अंगूठी तो अपना सोना रख लो। तो क्या अंगूठी सोना अलग अलग हो सकते हैं? अंगूठी सोना अलग अलग हो सकते हैं? अंगूठी सोने में कल्पित है, अंगूठी सोने में कल्पित है। सारे अंगूठी, सारे आभूषण सोने में। अब सारी गल की तो सोना ही। तो पहले भी अंगूठी थी, अब भी अंगूठी है और अंत में अंगूठी ही रहेगी। प्रथम में अंगूठी थी, अंत में अंगूठी रहेगी और मध्य में अंगूठी है, उससे अलग कुछ भी नहीं। इसलिए शंकराचार्य का सिद्धांत ये क्या कहा शंकराचार्य? जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्म ना परः। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्म ना परः। जगत मिथ्या है, मिथ्या जैसे अंगूठी हार कंगन मिथ्या है। अंगूठी हार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जीवो ब्रह्म ना परः। ब्रह्म सत्य, अंगूठी हार कंगन सब मिथ्या है, सोना सत्य। क्या है? ये जगत मिथ्या है और परमात्मा ब्रह्म सत्य है। फिर कहा शंकराचार्य ने जीव ब्रह्म ना परः। जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव ब्रह्म से अलग ना परः, अलग नहीं है। इसलिए उस एक को जानने के बाद जो जानना शेष देने जाता है, उस एक को जानने के लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है। जिसने उस एक को जाना, जानत जानत तुम हो जाए, जानते जानते तुम ही हो जाओ, दूसरा नहीं होगा।
इसे उस एक को जानने के लिए मानुष नहीं मिला है। और जिसको जानने के बाद कुछ जाना शेष नहीं रहता, वो कौन है? वो आपका अपना निज आत्मा है। जिसे माता बहनें घर में चावल पकाती, दाल पकाती, तो चमचे से दाल निकालती, चावल एक दाना देती, क्या देती? एक दाने से पता पड़ गया पूरे चावल पक गए, पूरी दाल पक गई। ऐसे उसे एक को जानने के बाद सबकी जानकारी हो जाती थी। जाना शेष वो एक कौन है? वो अजन्मा है। अजन्मा, नित्य, शाश्वत, सनातन। अजो नित्य शाश्वतो पुराण, न हनते न हनुमाने शरीरे। ये अजन्मा तुम्हारा अपना आत्मा है, तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए उसी को जानना जरूरी है। ये शंकराचार्य इसी बात तो कहते हैं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीव ब्रह्मेव न परे। ये जगत मिथ्या है, अर्थात ये नाम रूप के शरीर है, ये मिथ्या है, कल्पित है। ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है। ये आत्मा से भिन्न नेह नानास्ति किंचन है। ये शंकराचार्य का सिद्धांत है, कृष्ण जी का सिद्धांत है। नेह नानास्ति किंचन, नहीं, उस एक के अलावा किंचित मात्र कोई दूसरी वस्तु अलग नहीं है। इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा वेदानुसार। तुलसीदास क्या कहते हैं? सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये सिया राम ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं। इसी बात को उपनिषद कहती है, क्या कहती? आत्मैवेदं सर्वं, आत्मैवेदं सर्वं। सभी बोलेंगे आत्मैवेदं सर्वं, आत्मैवेदं सर्वं, ब्रह्म हि वेदं सर्वं, ब्रह्म हि वेदं सर्वं, ब्रह्म हि वेदं सर्वं, ब्रह्म हि वेदं सर्वं, आत्मैवेदं सर्वं, आत्मैवेदं सर्वं। तथा तो सब आत्मा ही है, वो ब्रह्म ही है। क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ति। वो एक ब्रह्म ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं। हे नचिकेता, इस ब्रह्म विद्या के द्वारा तो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यमराज के वचन सुने नचिकेता ने और अपना अहोभाग्य कह के नचिकेता वापस घर लौटता है। तो जाता है, यमराज के सारे वचन सिद्ध हो गए, माता पिता ने स्वीकार कर लिया, आंखें खुल गई और अपने को जान लिया। अपने को कहाँ जाना? जाना था, जाना अब क्या बाकी रहा? जानना तो जाने, अब जानना क्या बाकी रहा? क्या क्या जाना कि मैं कौन था? मैं शुद्ध चेतन अविनाशी अजन्मा नित्य शाश्वत सनातन, मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। इसी को जानना रहे। इसको जानोगे नहीं तब तक चैन और शांति नहीं मिलेगी। वो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। चलना हरे राम। बोल सच्चिदानंद भगवान की। आइए अपने विषय पे। तो प्रसंग यही है कि जब तक ये जीव अपने मूल स्वरूप को नहीं जानता है, मूल की भूल हो गई। कबीर कहते हैं आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, ये पता क्लोज हो गया भजन। आदत बुरी क्या पड़ गई? आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये दारू पीना, बीड़ी पीना, सट्टा लगने तो आदत है ही नहीं बुरी। ये तो व्यवहार का शुद्धिकरण है, ये भी होना जरूरी है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अब इसका दो अभिप्राय है, संत अभिप्राय दो लेते हैं इसका। जो व्यवहारिक संत कहते हैं कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। क्या आदत है? जुआ खेलने की, सट्टा खेलने की, शराब पीने की, व्यभिचार करने की, नशा करने की, गुटखा पान मसाला, ये आदत छोड़ दो। इससे क्या है कि आपकी भक्ति सात्विक हो। दूसरा वेदांत अर्थ करता है आदत बुरी सुधार, तुम्हारी बुरी आदत पड़ गई। क्या आदत? कि तुम अपने को शरीर मानने लग गई और शरीर नश्वर है। इसी आदत को सुधारो, मूल को जानो। मूल कौन है? आपका मूल स्वरूप चेतन अविनाशी सत्य सनातन रहने वाला है। इसलिए आदत सुधारो कि अपने मूल को जानो। कबीर कहते कहाँ से तुम आए, कहाँ तुम्हें जाना, बस ये विचार कर लो, बस हो गया भजन। विचार का मतलब विवेक, होश में जीना। ये मनुष्य जन्म मुझे क्यों मिला है? ये बार बार माँ के घर में जाना, बार बार पैदा होना, बार बार होना, इस आवागमन के चक्र से कैसे मुक्ति मिले? इसका रास्ता क्या है? तो इसका रास्ता एक ही है, वह है
स्वरूप की जानकारी ब्रह्म विद्या का रास्ता है। स्वरूप को जानना ही है। यदि स्वरूप को नहीं जाना तो भी संसार में दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती। एक दृष्टांत हो देता उपनिषद का। बृहदारण्यक के उपनिषद में एक दृष्टांत आया है। याज्ञवल्क्य मुनि थे ब्रह्मवेता तत्ववेता। उस जमाने के ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ वरिष्ठ क्या ब्रह्म विद्या वरिष्ठ याज्ञवल्क्य मुनि थे। तो याज्ञवल्क्य मुनि की दो पत्नियां थी। एक का नाम मैत्रेयी था, एक का नाम कात्यायनी। तो बड़ी मैत्रेयी थी, छोटी कात्यायनी। तो याज्ञवल्क्य मुनि जब चौथी अवस्था आई तो संन्यास कब जाने लगे तो उन्होंने दोनों पत्नी को बुलाया। बोले तुम सुनो, दोनों आओ मेरे पास। बोले हाँ। ये देखो हमारा चौथापन, हम संन्यास में जा रहे हैं और आपके धन संपत्ति में बांट देते हैं, झगड़ा बड़ा ना पीछे से। तो बड़ी पत्नी थी मैत्रेयी, बड़ी सात्विक थी, धार्मिक। उसने कहा प्रभु ये बताइए वो रास्ता बताइए जिससे हमें चैन शांति में, ये नश्वर चीजें तो हमारे पास थी, लेकिन वो उसको बताइए जिससे कि हमें चैन और शांति प्राप्त हो। कात्यायनी कुछ नहीं बोली। कात्यायनी की बुद्धि सदग्रस्त की थी, लेकिन मैत्रेयी की बुद्धि तार्किक थी। मैत्रेयी सत्संग थी, मैत्रेयी विदुषी थी। तो मैत्रेयी पूछा महाराज आप जंगल जा रहे हैं, अच्छी बात है, संन्यास करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन मुझे बताओ कि आप जब तक यहाँ रहे आप मुझे प्रिय क्यों लग रहे थे? पहला प्रश्न क्या पूछा मैत्रेयी ने कि आप मुझे प्रिय क्यों लग रहे थे? तो याज्ञवल्क्य मुनि उत्तर देते हैं आत्मसु कामाय पति प्रिय भवति। फिर मैत्रेयी बोलती दूसरा प्रश्न करती कि मैं भी तो आपको प्रिय लगती थी, लग रही हूँ, इसका रीजन क्या है? तो याज्ञवल्क्य कहते आत्मस्तु कामाय भार्या प्रिय भवति। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं मैत्रेयी कि कन्या प्रिय क्यों लगती? आत्मस्तु कामाय जाया प्रिय भवति। फिर चौथा प्रश्न पूछते आत्मस्तु कामाय उत्तम प्रिय भवति। तो कहने का तात्पर्य है कि मैत्रेयी पूछ रही है कि ये प्रभु आप मुझे प्रिय क्यों लग रहे थे, रहस्य क्या है? अब सोचना समझना, क्या पति का हार्ड मास प्रिय लगता है? तो मृत व्यक्ति को क्यों लगते हैं? अगर हार्ड मास से प्रिय है तो मृत को क्यों लगते हैं? इसलिए वेद का सिद्धांत है याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं आत्मस्तु कामाय पति प्रिय होती। पति के नाते पति प्रिय लगता है। जिसको तुम पति मान रहे हो कि हार्ड मास का पति नहीं है, पति से तो और है। पति जिसे कहा गया वो सबका पति ही है। आत्मस्तु कामाय पति प्रिय होती। एक ऐसा ही मैं अपने चेतना कारण प्रिय लगता था। आत्मस्तु कामाय भार्या प्रिय होती। भार्या वाली पत्नी ही स्वयं चेतना के कारण प्रिय लगती। अगर किसी की पत्नी कितनी सुंदर हो मर जाती क्या घर में रख लेते? इसका मतलब पत्नी का हार्ड मास प्रिय नहीं है, पति का हार्ड मास प्रिय नहीं, कोई वस्तु और है। आत्मस्तु कामाय जाया प्रिय हो। जाया कहते हैं संस्कृत में कन्या को। कन्या सुंदर क्यों लगती है? कन्या में भी अपना स्वरूप है। अंत में महावाक्य कह दिया याज्ञवल्क्य ने आत्मस्तु कामाय सर्वप्रिय भवति। तुलसीदास ने वही नकल कर ली तुलसी ने रामायण में। क्या कहा? सुर नर मुनि सब की यही रीति स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। अब स्वार्थ क्या है? यहाँ तुम समझते हो कि इसका कोई प्रयोजन होगा, इससे उसका कोई मुलाकात होगी, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ मतलब कुछ और है शास्त्र का। वेद कहना स्वयं धन अर्थ स्वयं अपने चेतना के नाते लगता है। आत्मस्तु कामाय सर्वप्रिय भवति। अपने नित्य चेतन के कारण ही इस शरीर सुंदर लगते हैं। शरीरों के नाते शरीर सुंदर नहीं लगते हैं। इस शरीरों में कोई रहने वाली चेतन सत्ता है जिससे ये बोलता है, जिसे चलता है, जिसे देखता है, जिसे सुनता है, जिसे विचार करता है, वह वस्तु कौन है? उसी को जानने के लिए नचिकेता यमराज के पास पहुंचे और यमराज ने नचिकेता को उस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और यमराज के यहाँ से लौटकर नचिकेता का जीवन धन्य कर लिया। ऐसे जो जिज्ञासु हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो सामाजिक कार्य करते हुए भी अर्जुन ने सामाजिक कार्य किया। एक गुरु के पास ब्रह्म विद्या प्राप्त की। जनक ने अष्टावक्र ज्ञान लिया। याज्ञवल्क्य ने समस्त ऋषियों ज्ञान दिया, सूर्य वाहन दिया। ऐसे परंपरा से ब्रह्म विद्या चलती है।
जब तक आप ब्रह्म विद्या का अध्ययन नहीं करेंगे, ब्रह्म विद्या को नहीं सुनेंगे, तब तक आपको चैन और शांति नहीं मिल सकती। जो जीवन का लक्ष्य है, दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दुखानाम निवृत्ति पुरुषार्थ है, दुख के निवृत्ति पुरुषार्थ और पुरुषार्थ है संसार। तुम कितने पूंजीपति हो जाओ, धनवान हो जाओ, फिर भी कष्ट होगा। कष्ट तो हमेशा हर जीवन में आता रहेगा, लेकिन कष्टों की मूल निवृत्ति कैसे होगी? उसका एक ही रास्ता है, बहुकाल करो सत्संग। कुछ वेद का शुरू भाग है ज्ञान मार्ग, उसको सुनना चाहिए। वेद के 3 कांड है, एक कर्मकांड है, एक उपासना कांड है, एक ज्ञान कांड है। आप कर्मकांड में निपुण हो, सारे व्यापारी पंडित जी के पीछे बढ़ रहे, पंडित जी महाराज ये हो गया, पंडित जी महाराज ये हो, पंडित जी हवन कर लो, ये मंत्र कर लो, ये जाप कर लो, फिर उपासना करा लो, दुख दूर हो गए। 2 कांड रोजाना करते हो, किसके दुख दूर हो गए? आज शनिवार, एकादशी, आज अमावस्या है, आज पुणे, सारे कर्म कांड गए, दुख दूर हो गया। क्या तुम्हारे घर बच्चे पैदा नहीं हो रहे? क्या मृत्यु नहीं हो रही? क्या घाटा नहीं हो रहा? सारा काम दूर हो गया क्या? कर्म कांड से, उपास से क्या दुख दूर हो गए? नहीं हो सकते। केवल ज्ञान मार्ग से ऊपर है। क्या? इसलिए कहा ज्ञान के समान तो पवित्र वस्तु नहीं। जिसे अग्नि जला के खाक कर देती है, अपने जैसा बना लेती है। अग्नि समस्त वस्तुओं को जला के अपने जैसा बना लेती है। ऐसे ज्ञानी होता समस्त को जलाकर अपने मिला लेता है। वो ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म ज्ञान है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए उसको जानने के बाद ही चैन शांति प्राप्त होगी। इसलिए सेवक भगवगीता में शुरू का आता है, जब पंडित जो हवन करते हैं बोलते होंगे ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म गणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेत्यंतम ब्रह्म ब्रह्म समाधिना। क्या हुआ? ब्रह्म ही है, इससे कुछ भी हवन सामग्री मंत्र भी परिणाम ही ब्रह्म है। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेत्यंतम ब्रह्म ब्रह्म समाधिना। फिर क्या कह दिया? फिर कह दिया ओम पुरुष एवेदम सर्वम। ये मंत्र नहीं बोलते पंडित कर्मकांड में, वेद का मंत्र ओम पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यद स्वभावम। वो पुरुष ब्रह्म एक ही था। ये कर्मकांड का विषय नहीं, ज्ञान कांड का विषय। जब तक आप ज्ञान में नहीं आओगे, कर्मकांड जिंदगी में करते रहना, उपासना करना, दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वो सच्चिदानंद भगवान की। ओम शांति शांति शांति। हाँ,